चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबरा इजलास। चीन के सदर शी जिनपिंग ने खिताब में कहा कि SCO बाहमी एतमाद और उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है। वक्त गुजरने के साथ तंजीम तनावर दरख्त बन चुकी है। SCO ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की बहुत गुंजाइश है। रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तियाब मौक़े से इस्तेफादा करना होगा। चीन के सदर की SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़। कहा कि मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासिलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। 2 रोज़ा इजलास में 20 ममालिक के सरबराहान शरीक हैं। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे, आलमी मसाइल उजागर करेंगे, खित्ते में ताउन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए SCO के किरदार को मजबूत बनाने से मुतालिक तजावीज़ भी पेश करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इफ्तिताही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आलमी रहनुमाओं की मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, मलेशिया के सदर अनवर इब्राहिम, बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोफ, ताजिक सदर इमाम अली रहमान और तुर्कमानिस्तान के सदर से भी मिले। वज़ीर आज़म ने किर्गिस्तान के सदर, मालदीव के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी गैर रस्मी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सलामती के शोबों में ताउन में इजाफे को सराहा। मुलाकात में अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया। दरिया चनाब में हेड तरीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहाव 4,79,000 क्यूसेक हो गया। दरिया चनाब में हेड पंजनत पर भी पानी की आमद में इजाफा हुआ है, मगर सूरत हाल मामूल पर है। हेड सिदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। 72,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी की आमद रिकॉर्ड। चनाब में हेड मराला पर पानी की आमद 1 लाख क्यूसेक के करीब है। दरिया रावी में हेड बलूकी पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। बहाव 1,72,000 पर आ गया, मगर अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम से डेटा मौसूल नहीं हुआ। हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहाव 1,34,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब। तरबेला डैम 100%, जबकि मंगला डैम 83% भर चुका है। DGPDA में इरफान अली काठिया ने कहा है कि तरीमू हेडवर्क्स पर आज 9 लाख क्यूसेक का रेला पहुंचने का इम्कान है। सिधनाई के मकाम पर खतरा बढ़ा तो हमें शगाफ डालना पड़ेगा। हेड मोहम्मद वाला पर 8 लाख क्यूसेक पानी का रेला पहुंचेगा। जरूरत पड़ने पर हेड मोहम्मद वाला पर भी शगाफ डालना पड़ सकता है। भारत ने सलाल डैम से मुतालिक ऑफिशियल मालूमात नहीं दी। सलाल डैम हेड मराला से 78 किलोमीटर दूर है। अभी तस्दीक नहीं कर सकते कि हेड मराला पर कितना पानी आएगा। PDMA ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट कर दिया। आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 269 रुपए 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर बरकरार। मिट्टी का तेल 1 रुपए 46 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की नई कीमत 176 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। आज से LPG फी किलो 1 रुपए 17 पैसे सस्ती कर दी गई। ओगरा के मुताबिक फी किलो LPG की नई कीमत 214 रुपए 19 पैसे मुकर्रर। LPG के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,527 रुपए हो गई। इस्लामाबाद, लाहौर, मरी और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज जनूब मशरकी अफगानिस्तान में था। जलजला रात 12:18 पर आया। जलजले के झटके मर्दान समेत KP के मुख्तलिफ अजला, चकवाल, टेक्सला और वाह कैंट में भी महसूस किए गए। घरों में सोए अफराद उठकर बाहर निकल आए। कलमा तैयबा का विर्द रात 12:38 पर 4.6 शिद्दत के आफ्टर शॉक्स आए। आफ्टर शॉक्स इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चित्राल और पेशावर समेत कई शहरों में महसूस किए गए।
दरिया चनाब में एक और सैलाबी रैली की आमद। तकरीबन 2 रोज में 8 लाख क्यूसेक पानी का रैला हेडमराला पहुंच जाएगा। रावी, सतलुज और चनाब के सैलाब ने पंजाब में 20 लाख अफराद को घर से बेघर कर दिया, 33 जिंदगियां छीन ली, 2200 देहात पानी के घेरे में आ गए, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गईं। महफूज मकामात पर 7.5 लाख मुतासरीन की मुंतकली, 5 लाख मवेशियों को भी रेस्क्यू किया गया। लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में आज से 3 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद लाहौर और पेशावर में आज से तालीमी इदारे खुल गए। पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों में स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे। जिला चनियोट में सरकारी और निजी तालीमी इदारे 2 सितंबर तक बंद रखने का फैसला। फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला और जिला झंग में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर जिले भर के तमाम स्कूल 5 सितंबर तक बंद रहेंगे। पाकिस्तान ने आर्मीनिया से सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। वजीर खारजा इसहाक डार और आर्मीनिया के वजीर खारजा ने मुश्तरका एलानिया पर दस्तखत किए। दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों और मकासद की पासदारी का अज़म दोहराया। मुआशी, तालीमी, सकाफती और सयाहती शोबों में ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। रहनुमाओं ने बाहमी और कसीरुल-जहती फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। नगोर्नो काराबाख के मसले पर आज़रबाईजान और आर्मीनिया की 30 साल कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने मुसलसल आज़रबाईजान का साथ दिया और आर्मीनिया से सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए थे। पिछले दिनों अमरीकी सदर ट्रंप ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया की दोस्ती करवा दी थी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने कहा है कि इसराइल मस्जिद अक्सा के सहन के नीचे गैर कानूनी खुदाई कर रहा है और इस्लामी आसार कदीमा तबाह कर रहा है। ये आसार कदीमा मस्जिद अक्सा के मकाम पर मुसलमानों के जायज़ हक के नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। इसराइल का मकसद इस्लामी शनाख्त खत्म करके मुस्तकबिल में मस्जिद अक्सा की जगह यहूदी इबादतगाह बनाना है। इसराइली कार्रवाई बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपका जो भी नुकसान हुआ है पूरा कर दे। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कसूर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए, खवातीन और बच्चों के साथ वक्त गुजारा, सैलाब मुतासरीन के साथ खाना भी खाया, छोटे बच्चों को उठाकर प्यार किया, बच्चों को तोहफे भी दिए। फ्लड रिलीफ कैंप में 60 खानदानों के अफराद मुकीम हैं। मरीम नवाज ने फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप का भी दौरा किया, तिब्बी सहूलियात के बारे में मुतासरीन से पूछा। मरीम नवाज सरहदी इलाके तलवार पोस्ट भी गईं, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर आला ने तलवार पोस्ट पर मवेशियों के लिए लाए गए चारे की मुंतकली का भी मुशाहिदा किया। मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे भर के मुतासर इलाकों में मवेशियों के चारे का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों से तकरीबन 5.5 लाख मवेशी मुंतकिल किए गए। मरीम नवाज ने इमदादी कामों में हिस्सा लेने वाले पुलिस, सिविल डिफेंस और सेफ सिटी एहलकारों की हौसला अफजाई की। रेस्क्यू 1122 की कोशिशों को सराहते हुए उनके लिए 10 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया। अली 10 लाख रुपया दो, 1122 को इनाम इधर जितने भी पोस्टेड हैं, ठीक है। ये वेटनरी है, ये जानवरों का इलाज करने में 12,100 सिविल डिफेंस भी आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, शाबाश। जिस तरह पुलिस ने भी आगे बढ़ के रेस्क्यू 1122 का हाथ बटाया है, जिस तरह सेफ सिटी ने अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए जहाँ जहाँ पर स्कैन किया है लोगों को, जहाँ आपने स्पॉट किया है पीपल इन नीड, आप उन तक पहुंचे हो। आई हैव टू टेल यू दैट आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं आप सब पे मुझे फख्र है। हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि वो सुपर फ्लड की तैयारी करें। सुपर फ्लड हम कहते हैं जब 9 लाख क्यूसेक से तजावुज कर जाता है कुडू बराज पे और सक्कर बराज पे पानी उससे ज़्यादा आए तो कच्चा तो सारा डूब जाएगा। तो हमने कच्चे में से लोगों को निकालना होगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सुपर फ्लड को हम कम से कम नुकसान से गुजार के और समंदर तक ये पानी पहुंचाएं। सिंध में सैलाब की आमद से पहले हिफाजती इंतजामात, इकदामात और मुआयना। सूबाई वज़रा ने कमांडर कोस्ट के हमरा सूरत हाल का जायजा लिया। सखर बैराज, गुड्डू बैराज, कश्मोर कंदकोट बंद और कादिरपुर शैन बंद के दौरे। मुमकिना सुपर फ्लड की सूरत में एहतियाती इकदामात का जायजा।
लोगों को उनके मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। कादिरपुर शैनक बंद की खुसूसी निगरानी सख्त करने की हिदायत। कहा कि सुपर फ्लड की सूरत में तमाम तर इकदामात को हतमी शक्ल दी जाए, लोगों को उनके मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि 19 अगस्त को कराची में 200 मिलीमीटर बारिश की इत्तला महकमे मौसमियात ने नहीं दी थी। इस बार हम अपनी तैयारी सुपर फ्लड के हिसाब से कर रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट कश्तियों के साथ पाकिस्तान नेवी से भी मदद ली है। अगर 10 लाख क्यूसेक का पानी आता है तो वो हम गुजार लेंगे। कोशिश है हम इन बंदों को बचाने में कामयाब हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को मुल्क में हालिया सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत के साथ मुकम्मल राबते में रहने और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को भरपूर तावन फराहम करने की ताकीद। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना है कि आबादियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी तरजीह है। तमाम मुतालिका इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मुखय्यर हज़रात सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ें। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि 3 से 4 रोज में मजीद बारिशों का इम्कान है। तमाम दरियाओं की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। मानसेरा और उसके करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में शदीद तुग़यानी। बरसाती नाला बिफर गया, पानी घरों और बाजारों में दाखिल हो गया। एक मकान को नुकसान पहुंचा। 3 गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं। मदरसे भी रैले के घेरे में आ गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बहिफाजत तलबा को रेस्क्यू कर लिया। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO इमरान अमीन ने कहा है कि दरिया रावी के बेड पर किसी तामीरात या सोसाइटी की तामीर का NOC जारी नहीं किया गया। दरिया के अंदर जो तामीरात हैं वो सब गैर कानूनी हैं और NOC के बगैर कायम की गई हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि लाहौर और शाहदरा से मुल्का कई आबादियां आबी गुजरगाह पर कायम हैं। रूडा ने तय किया है कि रावी के 1 किलोमीटर के बेड पर जो आबादियां कायम हैं उन सब को हटाया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सैलाब और बारिशों से बड़ी तबाही हुई। मौजूदा शहरों को वसी नहीं करना चाहिए। पानी ने अपना रास्ता बनाना है। अगर शहरों को बढ़ाते जाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर गिरना शुरू हो जाएगा। बरतानिया में जिनसी जराइम के मुर्तकिब गैर मुल्कियों में भारतीय सजा पाने वालों में सर फहरिस्त निकले। थिंक टैंक सेंटर फॉर माइग्रेशन कंट्रोल की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक जिनसी जराइम में मुलविस सजा पाने वाले भारतीय शहरियों की तादाद में 2021 से 2024 के दरमियान 257% इजाफा हुआ। 2021 में जिनसी जराइम पर 28 भारतीय शहरियों को सजा हुई। 2024 में तादाद 100 तक जा पहुंची। जिनसी जराइम में भारतीयों के बाद नाइजेरियन, इराकी, सूडानी, अफगानी और बांग्लादेशियों का नंबर रहा। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस ने कराची में खूब रंग जमाया। शहर भर से आए नौजवानों ने अपनी आवाज का जादू जगाया। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर। Okay, so दूर जितना भी तुम मुझसे पास रहे मैं अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, not just any added. My added and my addeds are perfect. My addeds are too good, so good, and I just love the weather here. Hey, 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 hey. सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आज रात 10 बजे तक मुअत्तल कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक बारिशों के बाद सैलाबी रैला हिफाजती बंद उबूर करके एयरपोर्ट के जनूबी हिस्से में दाखिल हुआ। एयरपोर्ट टर्मिनल की इमारत, पार्किंग और रनवे समेत एयरपोर्ट का ज्यादातर मरकजी हिस्सा महफूज है। फैसलाबाद और गिरदोनवा में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई से रावी पतन में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 7 अफराद बशमूल खवातीन और बच्चे महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। तहसील तांदियावाला के इलाके रावी पतन में पाक फौज ने मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मुतासरीन सैलाब को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है।
अबू बकर नाम था। कितनी उम्र थी उनकी? 12 साल। अच्छा, ये कितने दिनों से लापता थे? 3 दिन हो गए। छोटा बच्चा था, स्कूल पढ़ता था। 5वीं क्लास में था। और उनके वालिद क्या करते हैं? इनके वालिद ये फ्रूट का ठेला सामने लगाते हैं। अच्छा जी हाँ। तो ये मतलब इलाके में गटरों के ढकने नहीं है या ये सफाई के लिए इन्होंने हटाया था? सफाई के लिए इन्होंने हटाया था। अभी भी मशीन खड़ी हुई। कराची के इलाके सुल्तानाबाद न्यू हाजी कैंप में गटर से लड़की की लाश मिली है। लाश 12 साल के अबू बकर की है जो 3 रोज से लापता था। चाचा जावेद ने बताया कि इलाके में गटर की सफाई के लिए ढकना खुला हुआ था। अबू बकर 5वीं जमात का तालिब इल्म और फल फरोश का बेटा था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मौसमियात के करीब पानी के गड्ढे में गिरकर 3 साल की बच्ची जान बहक हो गई। बच्ची की लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जमात इस्लामी का हुकूक कराची के तहत PIDC सिग्नल पर दिया गया धरना खत्म। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने खिताब में कहा है कि पीपल्स पार्टी की 17 साल हुकूमत बद इंतजामी, करप्शन और बदनज़मी की मिसाल है। ये अपनी नाअहली और करप्शन छुपाने के लिए दूसरों पर झूठे इल्जामात लगाते हैं। इससे पहले जमात इस्लामी की कारकुनों ने वजीर आला हाउस जाने की कोशिश की। पुलिस ने PIDC सिग्नल पर रास्ता रोका तो धरना देकर बैठ गए थे। गजा पर इस्राएली तैयारों की शदीद बमबारी, बारूद से भरे खुदकार रोबोट से भी इमारतें तबाह करना शुरू कर दी। मजीद 80 से जायद फलस्तीनी शहीद। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू का हमास तर्जुमान अबू उबैदा को शहीद करने का दावा। हमास ने तस्दीक नहीं की। इस्राएली आर्मी चीफ के बैरून मुल्क हमास रहनुमाओं को भी निशाना बनाने की धमकी। स्पेन से इमदादी सामान की एक और कश्ती गजा की तरफ रवाना। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और दीगर समाजी कारकुन सवार। इससे पहले जून में इस्राएली फौज ने स्पेन से आने वाली इमदादी कश्ती पर धावा बोलकर गजा इमदाद पहुंचाने की कोशिश नाकाम बना दी थी। गजा में इस्राएली मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। अमरीकी शहर डिट्रॉइट की एक तकरीब में शुरका का फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती, गजा के हक में नारे। स्वीडन में एहतजाजी रैलियां। फ़लस्तीनी शोहदा से इज़हारी यकजहती के लिए खामोशी इख्तियार की गई। त्यूनिस में गैर मुल्की चेन के स्टोर में फ़लस्तीनी हामियों का एहतजाज। इसराइली मसनूआत की बॉयकॉट का मुतालबा। इसराइल में भी गजा जंग के खिलाफ एहतजाज जारी। तेल अवीव में इसराइली वजारत दिफा के बाहर इसराइलियों का मुजाहरा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से हमास से मुआहदा करने का मुतालबा। सऊदी शहर यानबू से 40 नॉटिकल मील दूर इसराइली बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज का तमाम अमला महफूज है और जहाज सफर जारी रखे हुए है। बरतानवी सिक्योरिटी फर्म के मुताबिक जहाज पर लाइबेरिया का परचम लगा है और ये जहाज इसराइल की मिल्कियत है। मुतासरा जहाज हुसियों के मुमकिन अहदाफ की फहरिस्त में शामिल। इंडोनेशिया में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मुराद में इजाफे पर अवाम का पुरजोर एहतजाज। मुजाहिरीन का पार्लियामेंट के नजदीक जलाओ घेरा और पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। पुलिस से झड़पों में 5 अफराद हलाक। कशीदगी वाले इलाकों में फौज तलब। इंडोनेशिया के सदर ने चीन का दौरा मनसूख कर दिया। SCO इजलास में शिरकत न करने पर चीनी सदर से माजरत कर ली। मुल्क में जारी मुजाहिरों के बाद सदर ने कानून साजों के मुराद कम करने और कुछ पार्लिमानी पॉलिसियों को वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन तलबा तंजीमों ने आज एहतजाज की कॉल बरकरार रखी। गवर्नर हाउस कराची में छठे रोज भी ईद मिलादुन नबी की महाफिल। MQM रहनुमा फारूक सत्तार, अमीनुल हक और दीगर की भी शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा है कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, सब्र से अल्लाह की मदद शामिल हो। तीन मुल्की सीरीज में आज अफगानिस्तान और UAE की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। और इंग्लैंड के वॉकविकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब का पाकिस्तान सुपर लीग के चैंपियन लाहौर कलंदर्स के साथ आलमी शराकत दारी मुआहदा। लाहौर कलंदर्स के COO समीन राना और वॉरविकशायर के डायरेक्टर फाइनेंस इब्राहिम खान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। समीन राना का कहना है कि शराकत लाहौर कलंदर्स के लिए अहम संग मील है। उनकी तरजीह प्रोफेशनल परफॉर्मेंस की बेहतरी और टैलेंट की तलाश है।